नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी संगम न्यूज और मैं हूं ज्योति। किसान एकता संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर रवि नागर के नेतृत्व में बरेली बदायूं राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण व अंडरपास को लेकर गांव वालों को हो रही परेशानी को देखते हुए बरेली जिला अधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से कहा कि बरेली बदायूं राष्ट्रीय राजमार्ग का चौड़ीकरण किया जाना चाहिए और कोहिनी प्रतापपुर गांव के सामने किसानों को अपने खेतों पर आने जाने के लिए अंडरपास बनाया जाना अत्यंत आवश्यक है। वहीं पर कोहिनी प्रतापपुर गांव के शिव मंदिर का काफी हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण के कारण ध्वस्त किया जा रहा है, जिसे ठेकेदार द्वारा उचित निर्माण सामग्री द्वारा निर्माण कराया जाना भी जरूरी है। रामगंगा के पास गांव के किसानों की जमीन को बरेली विकास प्राधिकरण के अधिकृत करने की योजना है, जिसमें किसानों को जमीनों का उचित मुआवजा के साथ साथ किसानों की अधिग्रहित जमीनों की 10% विकसित प्लाट एवं अधिकृत जमीन में स्कूल स्थल या अन्य संस्थाओं में किसानों को विशेष सुविधा दिया जाना भी किसानों का अधिकार है, जिसको लेकर किसान एकता मंच ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांग रखते हुए कहा कि अगर मेरी मांग पूरी नहीं की जाएगी तो किसान एकता मंच आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। बरेली से राजा की रिपोर्ट। आज किसान एकता संघ का कार्यकर्ता और पदाधिकारी 3 मुख्य मांगों को लेकर जिला अधिकारी बरेली जी को एक ज्ञापन प्रेषित करने आए हैं। 3 प्रमुख मांगे हैं। बरेली बदायूं राष्ट्रीय राजमार्ग का चौड़ीकरण हो रहा है, 6 लेन किया जा रहा है। कोहिनी प्रतापपुर एक गांव है, वहाँ किसानों को दूसरी तरफ खेतों में आने जाने के लिए अपनी रोज की दिनचर्या कार्य करने के लिए आना जाना पड़ता है। पहले ही वहाँ पर बहुत दुर्घटनाएं होती हैं, बच्चों की, किसानों की, मवेशियों की। तो हमारी मांग है कि वहाँ अंडरपास बनना चाहिए। दूसरी मांग, उसी गांव के सामने एक प्राचीन शिव मंदिर है, बड़ी मान्यता है, बड़ी दूर दूर से लोग वहाँ अपनी आस्था को लेकर आते हैं। चौड़ीकरण के कारण उस मंदिर को ध्वस्त किया जा रहा है। हमारी मांग है कि ठेकेदार को उचित सामग्री लगाकर उस मंदिर के प्रांगण को पीछे बढ़ाया जाना चाहिए, बनना चाहिए। आस्था से जुड़ी चीज है। ठेकेदार बना जरूर रहा है, लेकिन बहुत घटिया सामग्री लगा रहा है, उसको हम बनने नहीं देंगे। गांववासी, धर्म से जुड़ी चीज है। तीसरी चीज, रामगंगा पार के जितने भी गांव हैं उन जमीनों का बरेली विकास प्राधिकरण अधिग्रहण कर रहा है। उसमें उचित मुआवजा तो दिया ही जाए, लेकिन साथ साथ जो किसान के मूल अधिकार हैं, कल उसका परिवार बढ़ेगा, किसान जमीन दे चुका होगा, अपने आवास कहाँ बनाएगा। और दूसरी बात, ऐसा हुआ भी है अन्य विकास प्राधिकरणों में, जमीन जब किसानों की ली गई तो उसको 10% विकसित भूखंड दिया गया। अगर उसमें स्कूल बनते हैं, उसमें कोई अस्पताल बनते हैं या कोई संस्थान बनते हैं, जिन किसानों की जमीन गई है उनको वरीयता दिया जाना जरूरी है। इन 3 मांगों को लेकर महोदय जी हम आपको ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि इन पर बहुत जल्दी सकारात्मक कुछ न कुछ प्रशासन का रुख हमें नजर आएगा।